सुबह उठेगा कोई, ओ डिप्टी चीफ मिनिस्टर करप्ट है, ओ डिप्टी चीफ मिनिस्टर माइनिंग कर गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कर गया, फलाना कर गया। वो एक है यहाँ रोज उठता है उधमपुर से, डिप्टी सीएम को अभी तक सैक नहीं किया, डिप्टी सीएम का अभी तक उमर साहब ने रिजाइन क्यों नहीं लिया। उसको पूछना तू कितना ईमानदार है। सुनील शर्मा साहब की एक जीव इतनी अच्छी है, बड़ी पवित्र जीव है, तो उन्होंने कहा था इस बार कितने पार बोलो, हाथ बांध के सुनील शर्मा साहब को कहता हूं, जो कल सरकार तोड़नी है ना आज तोड़ो, मुकाओ से आपका जो खरीदता है खरीदो उसको, हमें भी पता लगे कौन कौन है जो आपके पैसों के टुकड़ों पे पल रहा है। तो सुनील शर्मा साहब को कहा, मैंने कहा यार मुझे ये बता दे ज्योतिषी कब से बन गया। मैं तो सोचता था सुनील शर्मा साहब एलओपी है, ये तो मुझे अब पता लगा ये तो ज्योतिषी वाले काम भी शुरू कर दिया। इनको बोलना दफ्तर कहाँ पे बता देना, लोग टेवड़े शेवड़े आपके घर में लेके आएंगे, पूछेंगे हमारे घरों का मुहूर्त कब है, बच्चों की अगर आप में कोई कुंवारा है शादी करनी है तो मुहूर्त सुनील शर्मा साहब से निकला लेना, क्या ना सुनील शर्मा साहब थोड़ा मुहूर्त निकाल दो कि हमारी शादियां कब कब होंगी। उठेगा कोई, ओ डिप्टी चीफ मिनिस्टर करप्ट है, ओ डिप्टी चीफ मिनिस्टर माइनिंग कर गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कर गया, फलाना कर गया। वो एक है यहाँ रोज उठता है उधमपुर से, डिप्टी सीएम को अभी तक सैक नहीं किया, डिप्टी सीएम का अभी तक उमर साहब ने रिजाइन क्यों नहीं लिया। उसको पूछना तू कितना ईमानदार है। अगर तू इतना ही ईमानदार था तो जब आप वहां उधमपुर की अपना डीडीसी चेयरमैन बनाने की बारी आई थी तो किसी हमारी बहन किसी बेटी को दूसरे परिवार गरीब परिवार से बनाना था ना, अपनी बीवी को ही बनाया था। तो भी पूछ लेना सवाल उसको थोड़ा सा, हम वो अपनी बीवियों को तो अपनी बहनों को तो नहीं आगे कर रहे, आपने क्यों नहीं उसमें डीडीसी का, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? पूछ लीजिए सवाल कि डीडीसी चेयरमैन क्यों नहीं बनाने दिया किसी और को, अपनी बीवी याद आई, खुद एमएलए बीवी डीडीसी चेयरमैन। वाह मेरे वीरा, मैं बड़ा ईमानदार, यही ईमानदारी। इसलिए बातों पे जाओगे, मैंने कहा ना छेड़ो मुझके, क्योंकि मैं जानता हूं कौन क्या है, लेकिन हम फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। हम मेरे पर रोज कितने कितने इल्जाम लगाते हैं, कितना कुछ बोलते हैं, लेकिन तब भी सुरेंद्र चौधरी खड़ा है। क्यों खड़ा, अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि ठीक है एलओपी साहब करे धरना दे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बट मुद्दे पहले बता दे। हम एक मुद्दे पे जा रहे हैं, हम किसी मुद्दे पे नहीं जा रहे। हम सिर्फ और सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब ने एक ही डाची गांव की मीटिंग में फैसला किया कि हम स्टेटहुड के लिए स्टेटहुड लेने के लिए वहां जाएंगे। तो क्या ये आप लोग, क्या मैं तो कहता हूं जम्मू कश्मीर के हम जाए ना जाए, जम्मू कश्मीर के मीडिया को भी एक दिन वहां हमारे बगैर भी, पॉलिटिशियनों के बगैर भी जंतर मंतर पे बैठना चाहिए जाके। अगर आप समझते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड की जरूरत है तो मीडिया को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। आप चौथा स्तंभ है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप बातों पे जाएंगे तो बड़ी, लेकिन मेरी एक बात भी जो मैं कह रहा हूं इसमें से कोई गलत है आप मुझे कोट कर सकते हैं। सुनील शर्मा कहते हैं कि ये सरकार जो है वो गिरेगी। उन्होंने परसों कहा कि मेरी भविष्यवाणी जो है वो झूठी नहीं निकलती है, मैंने जो कहा वो होगा। 3 बार उन्होंने कहा कि सरकार गिरेगी गिरेगी गिरेगी। सुनील शर्मा साहब की एक जीव इतनी अच्छी है, बड़ी पवित्र जीव है, तो उन्होंने कहा था इस बार कितने पार बोलो, 2024 के इलेक्शनों के मैं क्या कहा था, नहीं असेंबली जम्मू कश्मीर में क्या बोला था, ये मैं नहीं कह रहा, आपने खुद इंटरव्यू ली है। वो कहते थे इस बार 50 पार। तो सुनील शर्मा साहब आपकी इतनी पवित्र जीव से झूठ कैसे निकल गया, ये इतनी शुभ जीव से ये गलत कैसे हो गया। अगर आप वहां नहीं आपकी जीव कामयाब हुई तो यहां भी फेल है आपकी जीव। बाकी एक चीज याद रखना मेरे भाई, हम बार बार कहते हैं, मैंने उस दिन भी यहाँ यही शायद असेंबली में यहाँ इसी के बाहर ही कहा था कि मैं हाथ बांध के सुनील शर्मा साहब को कहता हूँ, जो कल सरकार तोड़नी है ना आज तोड़ो, मुकाओ से आपका जो खरीदता है खरीदो उसको, हमें भी पता लगे कौन कौन है जो आपके पैसों के टुकड़ों पे पल रहा है, कौन कौन आपके पैसों का भूखा है, हमें भी तो पता चले। और बाकी ये रोज किसको डराते हो मेरे भाई, किसको डरा रहे हो। हम सर को, आप उमर साहब को भी देखें कितनी बार वो कह चुके हैं। हम अगर मेरे भी देखेंगे, हम तो जनाब रही स्ट्रगल पे, हम तो अपने बलबूते पे जीत के आए हुए हैं। जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं अपने अपने बलबूते पे जीत के आए हुए हैं। मेरा लीडर या जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब तो अपने बलबूते पे, हम किसी झूठे वादे करके नहीं आए, और जो किए हैं वादे वो निभाएंगे, बार बार कह रहे हैं, उसमें से कई हमने निभा दिए हैं, लेकिन काफी सारे अभी जो बाकी हैं वो भी निभाएंगे। लेकिन हम तभी कह रहे हैं कि कुछ फैसले ऐसे हैं जो एज ए स्टेट लेने पड़ते हैं। हमें पता है कि हमने बेरोजगार बच्चों को रोजगार देना है। अब परसों आप देखें, आप ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? हाँ नहीं पूछा तो मैं पूछ देता हूँ, आपको याद करा देता हूँ ना, आप भूल जाते हैं ना काम की बात। अब परसों ही हमने 150 पोस्टें जो हैं, जब मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर इंचार्ज मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी बना था, मैंने रेफर की थी जेईस की। हमारे बच्चे, उस दिन आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर कितने एज के बच्चे हो गए थे बेचारे, मेरी तरह सिर पर उनके बाल भी नहीं रहे, बेचारों की नौकरियां नहीं लग रही थी।
और वो उसमें से 132 बच्चों ने उस दिन सीएम साहब ने उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं। हमने 150 पोस्टें और जूनियर इंजीनियर्स की रेफर की हुई हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, वो भी बहुत जल्दी। उसके बाद एई की हमने पीएससी को की हैं, एडब्ल्यूई को पीएससी की हैं। खाली पीडब्ल्यूडी की मैंने 3600 पोस्टें जो हैं हमने रेफर कर दी हैं, ड्राफ्ट्समैन की, जूनियर असिस्टेंट की, एमटीएस की, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। इसी तरीके के बाकी डिपार्टमेंट ने भी किया है। तो इसलिए हम काम कर रहे हैं, हम इसमें नहीं लगे हुए सरकार हमारी गिर जाएगी, सुनील शर्मा साहब गिरा देगा। और आप भी, मैं कहूंगा आप लोग भी अब ये रोज सवाल मत पूछो, तो सुनील शर्मा साहब को बोलो बता गिरा कब रहा। मैं तो सुनील शर्मा साहब को कहा, मैंने कहा यार मुझे बता दे ज्योतिषी कब से बन गया। मैं तो सोच रहा सुनील शर्मा साहब एलओपी है, ये तो मुझे अब पता लगा, ये तो ज्योतिषी वाला काम भी शुरू कर दिया। इनको बोलना दफ्तर कहाँ पे बता देना, लोग टेवड़े शेवड़े आपके घर में लेके आएंगे, पूछेंगे हमारे घरों का मुहूर्त कब है, बच्चों की अगर आप में कोई कुंवारा है शादी करनी है तो मुहूर्त सुनील शर्मा साहब से निकला लेना। क्या ना सुनील शर्मा साहब थोड़ा मुहूर्त निकाल दो कि हमारी शादियां कब कब होंगी, हमारे मकान का कोई किसी ने मकान बनाना तो वो भी उसका मुहूर्त जो है सुनील शर्मा साहब से निकला लेना। थैंक यू।